प्रत्याशी एनडीए के जो अरविंद राजभर हैं, उनका नामांकन होना, ऐसे में जो तैयारियां हैं वो काफी जोरों शोरों से चल रही हैं। तो जानेंगे कौन कौन लोग आ रहे हैं और कब ये जो नामांकन है वो होगा। जी देखिए, कल भारी संख्या में सोनी धापा के मैदान में एनडीए घटक दल के तमाम बड़े नेता और घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन भारी संख्या में उपस्थित होकर के डॉक्टर अरविंद राजभर जी को आशीर्वाद देने आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का उत्साह क्षेत्रों से आ रही है, उस तरह का उत्साह मैंने अब तक अपने चुनाव में नहीं देखा, जिस तरह का उत्साह घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता दिखा रही। कल इस मैदान में यह साबित होगा कि घोसी में लड़ाई नहीं है, घोसी की जनता ने फैसला कर लिया है डॉक्टर अरविंद राजभर को छड़ी पर जिताने के लिए। यहां इनको आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय के शर्मा जी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय दारा सिंह चौहान जी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह जी आ रहे हैं। ऐसे में आधा दर्जन कैबिनेट मंत्री और आधा दर्जन से ज्यादा राज्य मंत्री और माननीय विधायक और सांसद डॉक्टर अरविंद राजभर जी को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। तो यह उत्साह कल ही दिखेगा कि घोसी लोकसभा क्षेत्र में जो जनता चुनाव लड़ रही है वो यहाँ गुंडागर्दी नहीं देखना चाहती है, यहाँ दंगा नहीं देखना चाहती है, यहाँ सुरक्षा चाहती है और अपना विकास चाहती है। जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने जो सपना देखा था घोसी को विकसित घोसी बनाने का, वही सपना देश के प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित भारत बनाने का देख रहे हैं। जब भारत विकसित होगा तो उसमें घोसी को विकसित करने के लिए डॉक्टर अरविंद राजभर जी छड़ी लेकर के घोसी लोकसभा क्षेत्र के आवाम के बीच में जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ घोसी की जनता चुनाव लड़ रही है और यहाँ विकास को गतिशील बनाने के लिए, घोसी विकसित बनाने के लिए, डेवलपमेंट घोसी बनाने के लिए, हर गांव को विकसित घोसी बनाने के लिए वो जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है और जनता का आशीर्वाद भरपूर हमको मिल रहा है। अब समाजवादी पार्टी इस बात से बौखलाई है कि हमें कुर्सी पर बैठने वाला क्यों नहीं मिल रहा है, जनता हमें आशीर्वाद क्यों नहीं दे रही है। यहाँ 365 दिन रहने वाले डॉक्टर अरविंद राजभर, 365 दिन उनके सुख दुख में रहने वाला प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर 365 दिन उनके सुख दुख में रहते हैं। और कुछ लोग यहाँ जो चुनाव लड़ने आए हैं वो सिर्फ 30 दिन आकर के झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तो घोसी की जनता यहाँ देखिए, 20 साल समाजवादी पार्टी की सरकार, यहाँ जमीन कब्जा होता था गरीबों का, यहाँ लोगों के साथ गुंडागर्दी होती थी, थाने पर सुनवाई नहीं होती थी, मुकदमा दर्ज नहीं होने देता था। और यहाँ जब श्री अखिलेश यादव जी अपनी विरासत पाए थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया था, उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों का मुकदमा वापस किया। पहला कलम उनका आतंकवादियों के लिए चला था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का पहला कलम किसके लिए चला था? देश की अंतिम कतार में व्यक्ति खड़ा, गरीब, जिसको अंत्योदय से जोड़ने के लिए, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो विजन लेके चले थे, उसको जोड़ने का काम किए थे। एक आतंकवादी के साथ खड़ा है और दूसरा विकास के साथ खड़ा है। तो घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता विकास के साथ जा रही, इसीलिए वो हार का जो बौखलाहट है वो अब बकबकी कर रहे हैं। अब उनको बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है कि हम 20 साल में हमने घोसी के लिए क्या दिया। आज जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 20 साल में यहां से लोग जाते थे 8 घंटे में लखनऊ, हमारी सरकार में लोग 3 घंटे में लखनऊ पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का कहना है और सपा का कहना है कि जो सड़कें हैं वो उनकी है, इस पर भाजपा अपनी जो नेम प्लेट चिपका रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल में घोसी लोकसभा क्षेत्र को अंधेरे में रखा था और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में कमान संभाले हैं, उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर पर 18 घंटा और शहर में 24 घंटा बिजली देने का काम कर रहे हैं। यहां लोगों को उजाले में लाए, उन लोगों ने क्या किया था? अंधेरे में खड़ा किया था। यह तो घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बात को महसूस कर रही है। उन लोगों ने घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता को गुंडागर्दी दिखाया था, यहां दंगा सिखाया था और बाह मोड़ करके हड़काना सिखाया था। क्या गरीब उस बात को भूल गया है? क्या यहाँ के पिछड़े उस बात को भूल गए हैं? क्या यहाँ के दलित उस बात को भूल गए हैं कि प्रमोशन में आरक्षण किसने बिल फाड़ा था? इस बात को यहाँ का दलित भी याद कर रहा है। मुसलमान भारी संख्या में वोट दिया था, लेकिन बुनकर भाइयों को बिजली पर्याप्त नहीं दे पाते थे। हमारी सरकार उनको बिजली भी दे रही है और सरकार बनाने पर उनको बुनकर सम्मान निधि हम देने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विकास की बातें हम कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी विनाश की तरफ ले जाने की बात कर रही। इसीलिए घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने सुरक्षा के लिए, इनके पार्टी के नेता क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी गरीबों की जमीन लूटने वालों की पार्टी है।
आज वही उनके साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी, भारी बहुमत से डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव जीत करके देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। जुबान पर वो बात आ जा रही है जो दिल में चल रही है। उनके मंचों पर वो प्रचार कर रहे हैं अपने पार्टी का और बात कर रहे हैं एनडीए का। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, यहां घोसी लोकसभा क्षेत्र में खुद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमको जिताने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी का और उनके इंडिया गठबंधन का आरोप है कि सरकार तो आपकी थी इतने सालों से, राज्य में भी आपकी सरकार, लेकिन जो घोसी का विकास है वो नहीं हो पाया और जो लोग हैं वो यहाँ से चले जाएंगे चुनाव जीतते ही, उनका कहना है। देखिए, जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने जो सपना देखा था घोसी लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए 15 साल समाजवादी पार्टी को भी मौका मिला था, बीएसपी को भी मौका मिला था, कांग्रेस को भी मौका मिला था। क्या समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को नहीं कहते कांग्रेस के नेता के लिए कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी है, इनको वोट मत देना, ये तुम्हारा हक लूट लेते हैं। आज उन्हीं के साथ गठबंधन करके वोट मांग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस रास्ते पर वो प्रत्याशी चल रहे हैं वो भी एनडीए की सरकार में बना हुआ, जिस बिजली का उपयोग वो कर रहे हैं वो भी एनडीए की सरकार में बिजली पर्याप्त मिल रही है। जिस घर में वो जाते हैं वोट मांगने, 80 करोड़ लोगों को राशन एनडीए की सरकार में मिल रही है। आज उनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था एनडीए सरकार में है। इनकी सरकार में क्या होता था? इनकी सरकार में नकल चाप के होता था, और आज नकल विहीन उत्तर प्रदेश को बनाने किसी ने काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी सरकार और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो मुझे लगता है कि देश के युवाओं के प्रति कौन सोच रहा है, देश के किसानों के प्रति कौन सोच रहा है, देश की महिलाओं के लिए कौन सोच रहा है, देश के व्यापारियों के, ये क्या घोसी लोकसभा क्षेत्र के व्यापारी इस बात को भूल गए हैं कि दिन दहाड़े उनकी जमीनें, उनके दुकानें लूट ली जाती थी, उनके आभूषण लूट लिए जाते थे? क्या इस बात को भूल गए हैं? क्या इस सड़े चौराहे पर गोलियां मार दी जाती थी? क्या यहां यादव की हत्या नहीं हुई? क्या यहां बड़े पैमाने पर लोगों को सताया नहीं गया? जिन लोगों को सताया गया है वो तो मुसलमान भी कह रहा है कि हम इनको वोट नहीं देंगे समाजवादी पार्टी को। यहां यादव भी कह रहा है हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। यहां तमाम जो सताए गए लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं छड़ी पर वोट दूंगा डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जिता करके। जो देश के लोगों की मंशा है, देश को विकास की गति में ले जाने के लिए, वही मंशा घोसी लोकसभा क्षेत्र की है कि जो 400 पार का आंकड़ा मोदी जी ने नारा दिया है, 400 पार में हर गरीब को आवास देने की बात है, हर गरीब को शिक्षा देने की बात है, हर गरीब को इलाज फ्री करने की बात हो रही है, हर गरीब को पर्याप्त बिजली सुविधाएं देने की बात हो रही है, हर गरीब के घर सड़क पहुंचाने की बात हो रही है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, बेहतरी की बात कर रहे हैं। और वो किस बात की कर रहे हैं? वो सिर्फ नफरत की बात। वो तो कह रहे हैं भगवान राम के को नहीं मानते हैं, भगवान राम बेकार है। जिन लोगों की पार्टी में रहने वाले व्यक्ति सनातन संस्कृति को अपमानित किया हो, सनातन धर्म को अपमानित किया हो, रामचरित की मानस की प्रतियां जलाया हो, और आज वो घोसी लोकसभा क्षेत्र में जवाब दें कि क्या उनकी पार्टी सनातन संस्कृति को मानती है? क्या उनकी पार्टी रामचरित मानस की प्रतियां जलाने वालों के साथ खड़ी है? आज उनके सैकड़ों ऐसे नेता हैं जो सनातन संस्कृति को अपमानित होते देखते हुए उनका पार्टी छोड़ करके एनडीए के साथ खड़े हैं। देखा जाए आज क्षत्रिय सम्मेलन हुआ, ऐसे में क्या क्षत्रिय समाज है वो कटता नजर आ रहा है भाजपा? बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। ये सिर्फ धोखा है, ये सिर्फ छलावा है, ये सिर्फ झूठ है। पूरे घोसी लोकसभा क्षेत्र के हर गांव के क्षत्रिय समाज के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, देश के विकसित भारत बनाने के साथ खड़े हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए उनके साथ खड़े हैं। ये 4 लोगों को खड़ा कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि हेलो 1500 रुपया और बोलो कि हम इनके साथ नहीं है। ये वही लोग हैं जो बोल रहे हैं, 2-4 लोग जो समाजवादी पार्टी के द्वारा पाले गए लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के द्वारा लालच दिए गए लोग हैं। तो लालच में लोगों को फंसा करके आप झूठ बोलवा सकते हैं, आप उनसे बकबकवा सकते हैं, लेकिन वो सच जब अपने घर में जाते हैं तो पता चलता है कि 5 किलो राशन अगर आ रहा है तो मोदी जी की सरकार में आ रहा है। और यहाँ घोसी लोकसभा क्षेत्र नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त अगर उत्तर प्रदेश बना है तो योगी जी की सरकार में। इनकी सरकार में हर साल दंगा होता था, हर साल कांग्रेस सरकार में ब्लास्ट होता था, बम ब्लास्ट होता था। लेकिन आज 10 साल के कार्यकाल को अगर उठाकर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ही देश में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ। ये तो आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। और ये जवाब दें कि इनके प्रोफेसर राम गोपाल जी कह रहे हैं कि हम भगवान राम को नहीं मानते हैं, भगवान राम बेकार है। तो बताएं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि क्या वो भगवान राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर भगवान राम को मानते हैं तो माफी मांगे कि प्रोफेसर साहब ने गलत कहा है, हम भगवान राम को मानते हैं, और श्री अखिलेश यादव जी भेजे मंदिर में दर्शन करने के लिए कि नहीं, हम क्षमा मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे। समाजवादी पार्टी तो कह रही है एक जगह अखिलेश यादव दर्शन करने गए थे, जिसके बाद भाजपाइयों ने गंगाजल से उस मंदिर को धोया था। कहां तक? देखिए, वो भगवान किसी को भी नहीं मानते हैं,
अगर वो भगवान कृष्ण को मानते तो मथुरा में जाकर कृष्ण का दर्शन करते। कभी देखा है बांके बिहारी के दर्शन करते हुए? वो अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मैं यदुवंशी हूं, मैं कृष्ण का वंशज हूं, लेकिन भगवान कृष्ण को कभी भी सम्मान देने का और उनको उनके साथ खड़े होने के लिए, उनका चरण वंदना करने के लिए, उनको उनको प्रणाम करने कभी नहीं देखा। लेकिन वो कहां जाते हैं? जहां वोट मिलता है। उसके अलावा ये सिर्फ हिंदुओं को ये नफरत की निगाह से देखते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग ये बात को जान रहे हैं, समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में भी इनको पता चल जाएगा कि 80 की 80 में जब छड़ी के साथ खड़ा होकर के पूरा 80 हमारे एनडीए गठबंधन के साथ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा, तो इनका भी अकल ठिकाने हो जाएगा कि हिंदुओं को अपमानित करना, सनातन का अपमानित करने का क्या रिजल्ट आता है। तो ये थे अरुण राजभर हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि राशन भाषण और राम मंदिर का मुद्दा है वो इस चुनाव में हावी रहेगा। हालांकि उन्होंने 80 की 80 सीटों पर जीत का दावा तो तय कर दिया है, लेकिन आने वाला लोकसभा चुनाव है जिसमें जो मतदान होंगे वो तय करेगा सभी प्रत्याशियों का भाग्य, कौन प्रत्याशी इस लोकसभा सीट पर हावी होता है। भारत समाचार, नॉर्थन शर्मा, मऊ।